डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम छायावाद के अप्रतिम कवि जयशंकर प्रसाद रचित कविता आंसू के शेष अवतरणों पर चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यानों में हमने समझा कि किस प्रकार छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने आंसू शीर्षक कविता में आत्मकथात्मक शैली में अपने संस्मरण को प्रस्तुत किया है। यह कविता वेदना से विदग्ध है। पिछले व्याख्यानों में हमने चर्चा की थी कि इस कविता में विषाद, दुख, वेदना का वर्णन किया है महाकवि जयशंकर प्रसाद ने, और यह आत्म अभिव्यक्ति की कविता है। यह सब्जेक्टिव पोएट्री है। जब कवि अपनी ही भावना को, अपने ही विषाद को जब कविता में प्रस्तुत करता है तो ऐसी कविता सब्जेक्टिव कविता मानी जाती है, अर्थात आत्म अभिव्यक्ति की यह कविता है। इस कविता में आत्मकथात्मकता है, जिसे अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफिकल कहा जाएगा। तो आंसू कविता ऑटोबायोग्राफिकल कविता है या आत्मकथात्मक कविता है, क्योंकि इस कविता में महाकवि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन के दुख को, अपने संस्मरण को, अपने अनुभवों को चित्रित किया है। आगे का अवतरण देखते हैं और फिर इस पर हम अनुशीलन प्रस्तुत करेंगे। पिछले अवतरणों में जो हमने देखा था, पिछले व्याख्यानों में, कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, इसकी चर्चा हो चुकी थी। आगे, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मृत बीती बातें, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटकाकर दोनों छोड़े, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे, बार बार मेरी शब्द का प्रयोग, अर्थात आत्मकथात्मकता। कवि अपने बारे में चर्चा कर रहे हैं। कवि अपने मन के विषाद को, अपने मन के दुख को यहां प्रकट कर रहे हैं, अपने संस्मरण को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यह रेमिनिसेंसेस की कविता है, संस्मरणात्मक कविता है। इस कविता के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि यह फ्लैशबैक टेक्निक की कविता है। फ्लैशबैक टेक्निक हम उसे कहते हैं कि जब कोई रचनाकार, कोई कवि या कथाकार पुरानी बातों को याद करता है और उस मेमोरी को, उस स्मृति को कविता में या किसी रचना में प्रस्तुत करता है, तो उसे फ्लैशबैक टेक्निक कहा जाता है। यहां भी हम देख रहे हैं कि महाकवि जयशंकर प्रसाद पुरानी स्मृतियों को, अपने अतीत के मेमोरीज को कविता के रूप में यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी पुरानी अतीत की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं यहां जयशंकर प्रसाद। तो कवि लिखते हैं, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, चित्रात्मकता है कविता में। मानस सागर, मानस को, मन को सागर के रूप में उपमित किया है कवि जयशंकर प्रसाद ने। छायावादी कविता की बहुत सारी विशेषताएं हम इसमें देख रहे हैं कि छायावादी कविता में प्रतीकों का प्रयोग होता है, अलंकारों का प्रयोग होता है, उपमाओं का प्रयोग होता है। यहां मानस की उपमा सागर से दी जा रही है। और देखिए कवि क्या कहते हैं, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाते। जिस प्रकार सागर के तट पर लहरों का घात प्रतिघात चलता रहता है,
लहरों का आवर्तन विवर्तन होता रहता है। लहरें जिस प्रकार से सागर की तट से टकराती रहती हैं, उस प्रकार से कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि उनका जो मानस है अर्थात मन है, उस सागर के समान है, समुद्र के समान है। और जिस प्रकार सागर के तट से लहरें आकर टकराती हैं, उसी प्रकार से कवि के मन रूपी सागर की तट से लोल लहरें अर्थात स्मृतियों की, पुरानी यादों की लहरें आकर टकराती हैं। कविता में चित्रात्मकता है, कविता में उपमा है, कविता में रूपक है, कविता में मेटाफर है। मानस सागर रूपक अलंकार। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें। लोल लहर में लवण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। और कवि प्रश्न पूछता है कि ये लोल लहर आकर मानस रूपी सागर के तट से क्यों टकरा रही हैं। तो मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। वे जो मनुष्य मानस रूपी जो सागर है उसके तट से टकराती हुई जो लोल लहरें हैं, वे कल कल ध्वनि करती हैं। ध्वन्यात्मकता है, ओनोमेटोपिया है। लहरों की आवाज, लहरों की ध्वनि को भी चित्रित किया है यहाँ महाकवि जयशंकर प्रसाद ने। तो कविता में चित्रात्मकता भी है अर्थात पिक्चर भी है, और कविता में ध्वन्यात्मकता भी है अर्थात साउंड भी है। तो हम कहेंगे कि इस कविता में ऑडियो विजुअल इंपैक्ट है या इफेक्ट है। ऑडियो विजुअल प्रभाव से युक्त यह कविता है। यह कविता हमें चित्र भी दिखा रही है, और यह कविता हमें लहरों की कल कल ध्वनि भी सुना रही है। छायावादी कविता की ये विशेषताएं होती हैं। तो मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। वे जो लोल लहरें मानस रूपी सागर के तट से टकरा रही हैं, वे कल कल ध्वनि करती हुई ऐसा आभासित होती हैं कि कुछ विस्मृत, जो विस्मृत हो गई है, जो भुला दी गई है, जो भूल सी गई हैं, उन बीती बातों को याद दिलाती हुई ये लोल लहरें हैं मानस रूपी सागर के तटों से टकराती हुई। तो कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। वे लहरें कल कल ध्वनि से भूली सी बात को कह रही है, ऐसा कवि को प्रतीत होता है। कल कल में प्रमुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस प्रकार हमने देखा यह आत्म अभिव्यक्ति की कविता है। यह कविता सब्जेक्टिव पोएट्री है। यह कविता कवि की भावनाओं को, कवि के मन की उद्भावनाओं को उद्भासित करती हुई यह कविता है। छायावादी विभिन्न विशेषताओं को समाहित हुई करती हुई यह कविता है। आज इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।